हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। चुनाव बिहार में हो रहे हैं, लेकिन उसकी हलचल यूपी में मची है। राजनीति है, अगल बगल के सटे प्रदेशों से प्रभावित होती है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां मुख्य दल तो भाजपा है, लेकिन जो उसके साथ सहयोगी दल है छोटे छोटे, वो अब आंखें तरेर रहे हैं बीजेपी के सामने और नौबत खुल्लम खुल्ला बयानबाजी की है। और यहाँ तक है कि गठबंधन टूटे रहा या जाए, लेकिन वो बहुत परवाह नहीं करेंगे। तो ये जो बीजेपी के दल है और उनके दलों से जो मंत्री हैं, ये मामला उनकी नाराजगी से जुड़ा है। और ये इसलिए भी तब चर्चा में ज़्यादा आया, इसके पीछे बवाल का कारण बना ताल कटोरा का स्टेडियम, जहां पर निषाद पार्टी ने एक सम्मेलन किया था। संजय निषाद जो उसके अध्यक्ष हैं और वो भी साझीदार हैं, उसमें उन्होंने आशीष पटेल को भी बुलाया, उसमें सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया और रालोद को भी बुलाया। उस सम्मेलन में उनका स्थापना दिवस था। तो एक छोटे छोटे दलों की जो तिकड़ी बनी, उस तिकड़ी ने सम्मेलन के बाद खुली बयानबाजी की। इस बयानबाजी के पीछे दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो बिहार के चुनाव में कुछ विधानसभा की सीटें चाहते हैं। दूसरा, यूपी सरकार में जो सहयोगी दल के मंत्री हैं, वो अपने विभाग से और अफसरों के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। तो इस पूरे मामले को आप मोल भाव के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि पहली आवाज़ मंत्री संजय निषाद ने उठाई है, लेकिन इसमें जो मौन समर्थन है, उसमें लाभार्थी दो हैं। सीधे लाभार्थी ओम प्रकाश राजभर हैं, क्योंकि राजभर और संजय निषाद दोनों बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब प्रत्यक्ष लाभार्थी आशीष पटेल हैं, अपना दल, वो भी उनके साथ है, पहले भी वो बोल चुके हैं कई बार। तो करीब इन दोनों को दर्जन भर सीटों पर इन्होंने बिहार में दावा किया है। अब उस दावे के लेकर मोलतोल होगा। बीजेपी अपने कोटे से क्या इन्हें बिहार में कुछ सीटें देगी, और अगर सीटें नहीं देगी तो क्या ये मामला शांत हो पाएगा। वैसे भी लोग तो ये बात को जानते हैं कि नेता चाहे जितना गीदड़ भपकी दे, लेकिन गठबंधन तोड़ना आसान नहीं है। तो विधानसभा चुनाव अभी दूर है, मंत्री पद छोड़ना नहीं है, बयान देना है। तलखी दिखेगी, उसका परिणाम हो सकता है सुखद हो या सूखा हो, क्योंकि बिहार का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। वहाँ राजभर का भी प्रभाव है और वहाँ पर निषाद पार्टी का भी प्रभाव है। आपको याद होगा कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार में फेमस हैं। उनकी पार्टी आई थी यहाँ यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुआ था लड़ने के लिए। अब बीजेपी उनके खिलाफ संजय निषाद का इस्तेमाल करना चाहे तो कर ले। बीजेपी ताकतवर पार्टी है, सबसे बड़ी है, बहुमत भी है, खतरा नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों को लेकर चलती है। रालोद बीच में कुछ नाराज हुआ था, अपना दल का प्लेट वाला मामला नाराज चल ही रहा था लगातार, अब वो थोड़ा शांत हो गए। अब संजय निषाद इधर खड़बड़ाए हुए हैं। ये सब बिहार चुनाव को लेकर है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि नवरात्र महीने में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो विस्तार में विभाग के लिए भी डिमांड होगी, भाई हमें थोड़ा अच्छा विभाग दे दियो, ये मछली पालन में कुछ रखा नहीं है, और कब तक जो है मछली भात से काम चलाया जाए। तो हो सकता है कि वो भी कारण हो। दूसरा, कुछ अपने लोगों को आयोगों में, निगमों में सेट किया जाए, क्योंकि समाज बड़ा होता जा रहा है और दावे भी बड़े हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले कुछ वक्त के लिए हैं जो डिमांड में हैं।
अब योगी सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही इन मांगों पर। अब केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का अगर हस्तक्षेप करेगा तो हो सकता है कि कुछ तस्वीर बदले और जो कुछ मायूसी छाई है उसमें कुछ ऊर्जा आए, प्रसन्नता आए, गर्माहट आए।